हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो हम आज आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, समाकलन 7.5 पर। उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 15, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे जो पहले क्वेश्चन करवाए थे वो आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। आपने यदि उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर आज क्वेश्चन करेंगे वो आसानी से सोल्व होने चाहिए आपके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 का, इसका करना है x की पावर 4 माइनस 1 का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो x की पावर 4 माइनस 1 है इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या आएंगे इसके गुणनखंड आएंगे आपके पास x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आएगा, क्या गुणनखंड आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास गुणनखंड आएगा। अब इसका आपको आंशिक भिन्न द्वारा आप सॉल्व इसको करेंगे। तो इसको आंशिक भिन्न द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा लगेगा इसमें आंशिक भिन्न, कि उस फॉर्मूला नंबर 5 लिखवाया था वो लगेगा। और 5 नंबर में क्या था कि इस अपॉन में जो दे रखा है इसके यदि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो इसको आप cx प्लस डी के रूप में लिखेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, देखो 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहां तक करने के बाद आप लेते थे एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने पर आपके पास ये है, ये आएगा पूरा एलसीएम और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा a मल्टीप्लाई में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, इसके अपॉन वाला हट जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आएंगे। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट है इधर दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल लेंगे और एक्स वैल्यू निकालेंगे। फिर एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, फिर एक्स का कोफिशिएंट करेंगे और अचर दे रखा है उनको इक्वल करेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको पास ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/4, बी की वैल्यू आएगी 1/4, सी की वैल्यू आएगी 0 और डी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -1/2। डी की वैल्यू -1/2 आएगी। अब आप देखो यहां पर इस एबीसीडी की वैल्यू रख दो। एबीसीडी की वैल्यू के रखने के बाद इसका आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ x की पावर 4 माइनस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अप ए की वैल्यू -1/4 तो -1/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x प्लस 1। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि हमने इतने सारे इंटीग्रेशन किया तो डायरेक्ट सोल्व कर ही सकते हैं इसको, लेकिन एग्जाम में है आपको डायरेक्टली सोल्व नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हुए चलना है आपको। फिर क्या है b, तो b की वैल्यू है आपके पास 1/4 तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। c आपका 0 है तो cx 0 हो गया और d की वैल्यू है आपके पास -1/2 तो ये आ जाएगी -1/2 बाहर और इंटीग्रेशन करना है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आप इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर लिख दो -1/4 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x माइनस 1/2 tan इनवर्स x होता है।
प्लस सी आ जाएगा और इसी के साथ आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्यूशन करना है आपको। यहाँ से एक्स क्यूब एक्स के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं इन दोनों को इक्वल करते हैं, इनके इक्वल करने के बाद आपको ये 4 इक्वेशन मिलेगी। कितनी इक्वेशन मिलेगी? 4 इक्वेशन मिलेगी। उनमें से आपको ए बी सी डी आपको क्या करना है, आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू ये आएगी, बी की वैल्यू आएगी सी की और डी की ये वैल्यू आएगी। ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पर रख के आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों की, यदि आप एक क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आने वाला है। ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन में यही आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपको दे रखी है 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 ये दे रखी है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें आपको x की पावर n माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और अपॉन में भी x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी मैं बता देता हूं। इसका आप आंशिक भिन्न करो, कर सकते हैं क्या, x की पावर n आएगी, nx माइनस n हो गया, तो आपके पास काफी लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, देखो ये क्या बनेगा आपके पास, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 है और यहाँ पर है x की पावर 1, तो ये माइनस 1 से ये 1 कट जाएगा तो बचेगा आपके पास x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस n प्लस 1 ये बचेगा। अब है आप x की पावर n को t मान लो, क्या मान लो, x की पावर n को t मानेंगे तो आपके पास आएगा n x की पावर n माइनस 1 डॉट dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt और x की पावर n माइनस 1 डॉट dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन n dt। यहां पर इसका इंटीग्रेशन करके डॉट dx करेंगे तो अब इसको आप चेंज करो इस क्वेश्चन में वापस, तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1 को हम क्या लिख देते हैं 1 अपॉन n dt अपॉन, यहाँ पर x की पावर n को हमने t लिया था तो ये t और अंदर भी t है, ये आ जाएगा प्लस का 1। अब इसका आंशिक भिन्न करो आप, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसका आंशिक भिन्न कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन n बाहर पड़ा है, इसको एक बार रहने दो, हम इसको लेते हैं एक बार नॉर्मल dt अपॉन, या फिर इसको ये ले ले तो 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा आपके पास a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 आएगा। अब यहां से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। यहां से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, वो देखो a की वैल्यू आपके पास आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी आपके पास -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 ये आएगी। अब आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन टी जो क्या बन जाएगा log t और t की जगह क्या है x की पावर n है, तो यहाँ पर x की पावर n लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 है तो ये आ जाएगा माइनस का log t प्लस 1 तो x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब देखो ये तो आया आपके पास किसका, इस चीज का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 1 अपॉन n हम लगाना भूल जाते हैं और यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 1 अपॉन n भी लिखना होता है, तो यहाँ पर ये लिख दो आप 1 अपॉन n। अब ये पूरी टर्म लिख दो, तो इसको टर्म को हम देखो क्या लिख सकते हैं, log x की पावर n log m माइनस log n वाला फॉर्मूला क्या बनेगा log m अपॉन n। तो log m क्या है आपके पास x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरी इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एक
बनाना पड़ता है कि इसका इंटीग्रेशन सिंपल कैसे करें। सबसे पहले आपको सोचना होता है कि इंटीग्रेशन को सिंपल कैसे करें। आपको लेंथ इक्वेशन नहीं ले जाना है। यदि यहाँ पर आप a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 करते हैं तो a और b की वैल्यू निकालने में आपको टाइम लगता है। यहाँ पर देखो डायरेक्टली आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके के लिए आपको पहले x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और यहाँ पर x की पावर n को हमने t मान लिया, तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, ये आपको दे रखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंपल बनाना है इसको। तो कैसे बनाएंगे सिंपल वो देखते हैं। इंटीग्रेशन डॉट dx है, तो सबसे पहले आप ये करो, साइन एक्स को t मान लो। साइन एक्स को आप जब t मानते हैं तो आएगा आपके पास cos x डॉट dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर cos x dx को dt ले लेते हैं, तो आपके पास बनेगा dt अपॉन 1 माइनस t 1 प्लस t। अब इसका आंशिक भिन्न आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब इसका आंशिक भिन्न ले लेते हैं, तो 1 माइनस t 1 प्लस t इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस t प्लस b अपॉन 1 प्लस t। अब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस t प्लस b इंटू 1 प्लस माइनस का t आ जाएगा। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, 80 प्लस 80 माइनस bt, t कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 यहां पर रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां पर a की वैल्यू 1/2 रखते ही आपके पास क्या आएगा 1/2 माइनस का b इधर भेजेंगे तो प्लस का b हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या आएगा देखो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस t, देखो गलती कर दी, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 1 माइनस t आएगा, यहां पर 2 प्लस का t आएगा, तो यहां से आगे मिस्टेक हुई है। तो यहां से देखो क्या आएगा, देखो 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू आएगा 1, और 80 माइनस का bt, a माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। अब इन दोनों को ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस का a 3a इज इक्वल टू a 1, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। अब a की वैल्यू यहां पर 1/3 रखो, तो b की वैल्यू भी क्या आएगी 1/3 आ जाएगी। अब यहां से इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस t 2 प्लस t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस t डॉट dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 माइनस t, ठीक है, ये आ जाएगा। कहीं और गलती कर दी क्या, गलती कर दी, यहां पर माइनस माइनस माइनस, तो यहां पर और सॉल्यूशन गलत हो गया। क्या आएगा देखो, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ही है, मिस्टेक होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास देखो 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू जाएगा आपके पास 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, और माइनस का a माइनस का b, तो माइनस a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू
0। अब आप यह करो कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे, तो घटाने पर आपके पास आएगा, यहां से ये घटाएंगे तो a आएगा और यहां पर आ जाएगा a इक्वल्स टू 1 आएगा और b इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 1, b इक्वल्स टू माइनस का 1 आएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी, तो ये लिख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी डॉट डी टी प्लस b माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, 2 प्लस टी आएगा, क्या आएगा 2 प्लस टी डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा 1 अपॉन ये आएगा log 1 माइनस टी और माइनस में क्या आएगा log 2 माइनस का टी, टी की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, देखो टी m माइनस n है तो 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस का टी प्लस का c log टी की वैल्यू 1 माइनस साइन x अपॉन 1 2 माइनस का साइन x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सॉल्व हो गया आपका, नोट करो इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ये करो कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर को टी मानने पर आपके पास आएगा टी प्लस 1, ताकि क्या है सिंपल दिखे हमको, अच्छा क्वेश्चन दिखे। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये लो टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 ये आएगा। अब आप क्या करो, हमने क्या माना एक्स स्क्वायर टी, यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हमने माना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का 2t प्लस का 3t और प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन टी स्क्वायर 3t प्लस 4t 7t प्लस का 7t प्लस का 3 इंटू 4 12, ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब यहां पर आप देखो कि इसका हम कर सकते हैं आंशिक भिन्न द्वारा, नहीं कर सकते, क्यों, दोनों की पावर है वो सेम है, दोनों की पावर सेम है तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसका हम अंश में हर का भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आप क्या लिखेंगे, आपके पास क्या आएगा, भागफल आएगा वो आएगा 1, क्या आएगा 1, फिर लगाएंगे माइनस प्लस लगाते हैं, लेकिन शेषफल आएगा आपका माइनस कोष्टक में 4t प्लस 10 4t प्लस 10 अपॉन ये लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ये लिख देंगे। अब इसका इस आंशिक भिन्न द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखो तो इस चीज को हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 2t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस का 2। तो अब यहां से इसको ले लो 2t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, इसको आंशिक भिन्न द्वारा हल सॉल्व करो। तो इसको आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व कैसे करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो गुणनखंड क्या आएगा, इसका गुणनखंड आएगा आपके पास e अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t माइनस का 4 आएगा, t प्लस का 4 आएगा ये करने पर। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड नहीं करके यहाँ पर ही डायरेक्ट कर लिया।
अब आपको क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी -1, बी की वैल्यू 3 आएगी। क्या आएगी, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू आएगी आपके पास 3। यहां पर रख दो। यहां पर रखने पर आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू -1 रखी तो माइनस का 1/t प्लस का 3 डॉट dt प्लस बी की वैल्यू 3/t प्लस का 4। सॉल्व करो, क्या आएगा, माइनस का log t प्लस का 3 प्लस 3 log t प्लस का 4 प्लस का c। क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगी घात तो क्या बनेगा, देखो log t प्लस 4 उसका क्यूब अपॉन t प्लस 3 प्लस c। कैसे बना, ये ऊपर गई तो बनेगा आपके पास log t प्लस 4 का क्यूब और ये log m माइनस का log n, log m अपॉन n। क्या बनेगा, log m अपॉन n। अब t हमने क्या लिया था, x स्क्वायर लिया था, तो x स्क्वायर लिया तो यहां पर t की जगह लिख दो आप log x स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का c। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का। इससे आगे भी करना है आपको। इससे आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप क्या करेंगे, जो यहां पर हमने लिया था ये, इसकी जगह तो है ये पूरा और 1 - 2 इसके आगे लिख देंगे। तो लिखने पर आपके पास क्या आएगा, देखो 1 - 2 इंटू log x स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का c। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बचता है लास्ट में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3 डॉट dx। ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, x स्क्वायर को t मान लो। x स्क्वायर को t मानने पर क्या आएगा आपके पास, ये 2x dx क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू dt। तो यहां पर dt लिख दो आप, तो dt अपॉन t प्लस 1 और क्या बचेगा यहां पर, t प्लस का 3 बचेगा। क्या बचेगा, t प्लस का 3। t प्लस का 3 बचेगा। अब इसको आंशिक भिन्न द्वारा हल करो, x a अपॉन t प्लस का 1 प्लस b अपॉन t प्लस का 3। तो यहां से a और b की वैल्यू निकाले, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या आएगी, a और b की वैल्यू है वो आपके पास आएगी, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू माइनस का 1/2। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, log t प्लस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा और log में क्या आ जाएगा, t प्लस का 3 आ जाएगा। ये आएगा 1/t प्लस 1 क्या आ जाएगा, log t प्लस 1। फिर ये वाला माइनस और b की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 बाहर आ गया और क्या आएगा 1/t प्लस 1 3 का इंटीग्रेशन log t प्लस का 3 और लास्ट में क्या आएगा प्लस का c। अब 1/2 कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर log m माइनस log n। तो log
टी प्लस का 1 अपॉन टी प्लस का 3 प्लस का सी। टी की वैल्यू, टी हमने माना था एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का सी। आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे नंबर ला सको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हर स्टेप को लिखिए, आप हर एक स्टेप को लिखिए। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करवाया है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आप निकाल के आपको बतानी है। दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर दो इक्वेशन बनने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो उतने के लिए थैंक यू दोस्तों।